Assalamualaikum SLA students. How are you? I hope you will be fine. स्टूडेंट्स आज हमने यूनिट नंबर 5 का कंटेंट नंबर 1 पढ़ना है. प्लीज़ ओपन योर बुक पेज नंबर 70. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. लाइफस्टाइल यूनिट नेम इज़ लाइफस्टाइल. लाइफस्टाइल मीन्स वे ऑफ लिविंग, यानी कि हम अपनी लाइफ को किस तरह से गुजारते हैं. हम इसमें डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे लाइफस्टाइल की. हमारा कंटेंट नंबर 1 का नेम है वी डिपेंड ऑन अदर्स, यानी कि हम अपनी चीज़ों के लिए, हम बहुत सी अपनी नेसेसिटीज़ के लिए, अपनी ज़रूरियात के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं. समबडी हु लिव्स ऑन अ फार्म माइट प्रोड्यूस ऑल देयर ओन फूड एंड माइट नेवर नीड टू गो टू ग्रॉसरी स्टोर टू बाय एनी फूड आइटम्स. यानी कि एक शख्स जिसका फार्म है और उसने अपनी फार्म के अंदर अपनी हर चीज़ को ग्रो किया हुआ है, यानी हर चीज़ की काश्त की हुई है, तो उसको ग्रॉसरी की शॉप पे जाके अपनी ग्रॉसरी परचेज़ नहीं करनी पड़ी. यानी कि सब्ज़ियाँ वगैरह हो गई, फल हो गए या फसल कोई भी गंदम वगैरह है, वो उसको परचेज़ नहीं करेगा बल्कि अपने फार्म से ही ले लेगा. बट दे प्रॉबली डू नॉट मेक देयर ओन फार्म इक्विपमेंट्स. दे आर डिपेंड ऑन समवन एल्स फॉर दीज थिंग्स. यानी कि अगर उसने अपना फार्म बनाया है तो डेफिनेटली उसको सिर्फ ग्रॉसरी वहाँ से मिल रही है, लेकिन उस फार्म को मेंटेन रखने के लिए, उसकी खुदाई करने के लिए और अपनी जो भी फसल है उसमें उगाने के लिए उसको जिन औजार की ज़रूरत है वो ख़ुद नहीं बना सकता. तो इसके लिए वो क्या करेगा, वो दूसरों पर डिपेंड करेगा. ठीक है. इफ़ समवन एल्स डिड नॉट मेक द हॉज rakes and the tractors that the farmer uses, he would not be able to produce all that food. यानी कि वो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों के बगैर, हौज़ कंदाल खुदाई के लिए इस्तेमाल होता है, रैक्स घास जमा करने वाली मशीन है, एंड द ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर जिससे वो फसल ज़मीन को रिपेयर करने के लिए या जहेज़ करने के लिए उसकी खुदाई करता है. वो सारी चीज़ों के लिए उसको किसी न किसी पर डिपेंड करना पड़ेगा. अगर उसके पास ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो वो अपनी ना तो खुदाई कर सकता है और ना ही अपनी फसल को बेहतर तरीके से उगा सकता है. आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा. इस बॉक्स में आपको एक एरो की मदद से डिफरेंट चीज़ें दिखाई गई हैं. जैसे यानी कि वो कह रहा है कि अ फॉक ऑफ शीप्स इन बलोचिस्तान, यानी कि बलोचिस्तान में शीप्स का रेवड़ है. वूल शेव्ड ऑफ द शीप. अब शीप्स के ऊपर से जो वूल है, जो ऊन है, वो उसको उतारा जाता है. उसके बाद स्पेन इनटू यॉर्न इन फैक्ट्री, और फैक्ट्री में उस ऊन को ला के उसका क्या बनाया जाता है, सोत बनाया जाता है, जिसको हम सूती धागा कहते हैं, जिससे स्वेटर्स बनती हैं. निटिंग बाय असद मदर. असद यानी असद की अम्मी ने वो जो सूत उसका बना, जो धागा बना, उस धागे से उन्होंने क्या किया, असद के लिए स्वेटर बनाई, उसकी बुनाई की. ठीक है. अब ये नेटिंग बाय असद मदर, ये आपकी फैक्ट्रीज़ में भी स्वेटर्स की नेटिंग होती है. ठीक है. तो क्या कहने का मतलब है कि आप स्वेटर के लिए कहाँ पे डिपेंड कर रहे हो, आप शिप्स पे डिपेंड कर रहे हो जो कि एक रेवड़ में पल रही है. उसके बाद उसकी वूल उतरती है, उसके बाद उसको फैक्ट्री के अंदर उसको धागा बनाया जाता है और धागे से फिर आपकी स्वेटर बनाई जाती है. इसी तरह से देखें, वीट ग्रोन बाय अ फार्मर इन सिंध. सिंध में फार्मर ने गंदम की काश्त की. टर्न इनटू फ्लावर बाय अ मिलर. मिल वाले ने उसको किस में तब्दील किया, आटे में तब्दील किया. ब्रेड बेक्ड बाय अ बेकर, और बेकरी पे काम करने वाले ने उसको ब्रेड बनाई, उसकी डबल रोटी बनाई, और उससे आपने क्या किया, सैंडविच बनाया, जो कि आप खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो. मेन टू से कि आपने अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए, हमें पता नहीं लगता, लेकिन हम अपनी छोटी छोटी ज़रूरियात के लिए दूसरों पर डिपेंड कर रहे होते हैं. हम इंटर डिपेंडेंट रूल के मुताबिक लाइफ गुजार रहे हैं. अगर हम इस रूल के मुताबिक लाइफ नहीं गुजारेंगे तो हमारी लाइफ मुश्किल से मुश्किल तर होती जाएगी. यानी कि हर बंदा दूसरे के लिए काम कर रहा है और हर एक जो है वो एक दूसरे पे किसी न किसी तरह से डिपेंड कर रहा है और अपनी लाइफ को ईजी बना रहा है. नेक्स्ट देखें ज़रा, कॉटन ग्रोन इन पंजाब. अब कॉटन की काश्त जो होती है वो किस में होती है, जनूबी पंजाब में होती है. उससे क्या होता है, कॉटन
क्लॉथ मेड इन अ टेक्सटाइल फैक्ट्री इन फैसलाबाद। फैसलाबाद में टेक्सटाइल की बहुत बड़ी फैक्ट्री है। वहाँ पे जब ये कॉटन लाई जाती है तो उससे क्या बनता है, कपड़ा बनता है, कॉटन बनती है। स्टिच बाय टेलर, उसके बाद उसको टेलर उसकी सिलाई करता है। सोल्ड एट द यूनिफॉर्म शॉप, उसके बाद वो यूनिफॉर्म शॉप पे सेल की जाती है और आप वो शर्ट अपने स्कूल में पहन के जाते हो। इस तरह घर के कपड़े भी आप इसी तरह से परचेज करते हो, यानी कि कॉटन प्रॉपर एक वे से फैक्ट्री में आती है। फैक्ट्री में, टेक्सटाइल फैक्ट्री में उससे कपड़ा बनता है। कपड़ा बनने के बाद उसकी स्टिचिंग होती है और फिर वो मार्केट में सेल होती है, जिसको आप पहनने के लिए यूज़ करते हो। फर्नीचर, अब आपने फर्नीचर आप घरों में यूज़ करते हो, वो किस तरीके से यूज़ कर रहे हो कि ट्रीज़ कट फॉर वुड इन नॉर्दर्न एरियाज़। आपको पता है कि हमारा जो नॉर्दर्न एरिया है उसमें हमारे पास ज़्यादातर क्या है, फॉरेस्ट हैं। उन फॉरेस्ट से ये दरख्तों की कटिंग होती है। उस कटिंग के बाद वुड ब्रॉट टू अ मार्केट बाय टिम्बर डीलर, इनके जो इमारत की लकड़ी का काम करने वाला है डीलर है, वो उसको मार्केट में सेल करता है। उसके बाद मेड बाय कारपेंटर, और बढ़ाई या कारपेंटर उसका फर्नीचर बनाता है, जिसको हम घरों में भी और स्कूल में भी यूज़ करते हैं। तो ये 4 एग्जांपल्स थे आपके पास डिपेंडिंग, यानी कि डिपेंड्स ऑन अदर, जो हम दूसरों पर डिपेंड कर रहे होते हैं। जी स्टूडेंट्स, व्हाट अबाउट द क्लॉथ्स वी वेयर, यानी कि आपका अपने जो आप कपड़े पहनते हो उसके बारे में क्या ख्याल है। इफ़ अवर फैमिली डज नॉट मेक क्लॉथ्स वी बाय क्लॉथ्स एट अ मार्केट और शॉप, यानी कि अगर हमारी फैमिली क्लॉथ नहीं बना रही, कपड़ा नहीं बना रही, तो हम क्या करते हैं, कपड़ा मार्केट से ख़रीदते हैं, क्योंकि ये हमारी बेसिक नेसेसिटी है, बेसिक ज़रूरत है। दीज क्लॉथ्स आर मेड बाय अदर पीपल, ये कपड़े दूसरे लोग बनाते हैं। इवन इफ़ वी डू मेक आवर ओन क्लॉथ्स, other people produce the fabric that we make them from. In these ways, we depend on others people for the clothes we wear. What does all this means? It means that as a community we were interdependent. Interdependence is the idea that everybody depends on other people for certain things, यानी कि हर चीज़ के लिए हम दूसरों पे डिपेंड कर रहे होते हैं। हमारी लाइफ की बेसिक 4 नेसेसिटीज़, हमारी फूड, क्लॉथिंग और हमारी लिविंग, यानी शेल्टर्स की ज़रूरत होती है, हमें घरों की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए भी हम किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, उसके लिए भी हम लेबर्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं, इंजीनियर्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि वो एक प्रॉपर वे के थ्रू, प्रॉपर मैपिंग के थ्रू हमारे घर को डिज़ाइन करते हैं और जिसमें हम रह सकते हैं। तो हम हर चीज़ के लिए दूसरों पे डिपेंड कर रहे हैं। डू यू नो दैट ऑल द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर इंटरडिपेंडेंट, यानी कि क्या आपको पता है कि पाकिस्तान का हर बंदा एक दूसरे पे डिपेंड करता है। आपकी ये एक्टिविटी है कि आपने इस चीज़ को सर्च करना है कि हम किन किन चीज़ों के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं, कौन सी चीज़ों के लिए लोग हम पे डिपेंड करते हैं और किन चीज़ों के लिए हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं जो कि हम उनसे लेते हैं। द वर्ल्ड नेशंस आर आल्सो इंटरडिपेंडेंट बिकॉज दे आर डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर द सप्लाई ऑफ देयर नीड्स, यानी कि हम सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी हम एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं। यानी कि बहुत से कंट्रीज़ में कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा डेवलप हो रही हैं, तो वो क्या करती हैं, वो दूसरे कंट्रीज़ को उसको एक्सपोर्ट करती हैं। और कुछ चीज़ें जो हमारे कंट्री में अगर फ़र्ज़ करें कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी डेवलप हो रही है तो हम उसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्रीज़ में। जैसे कॉटन और राइस को हम एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे ममालिक में भेजते हैं, उनकी ज़रूरत को उससे पूरा किया जाता है। और कुछ चीज़ें जो हमारे मुल्क में नहीं होती, डेवलप नहीं होती, प्रोड्यूस नहीं होती, उनको हम दूसरे कंट्रीज़ से इम्पोर्ट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं या हमारी जितनी भी ट्रैफिक है, व्हीकल्स वगैरह, हम जापान से इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। Let us take the example of rice which grows very well in Pakistan, India and China, Southeast Asia, but grows much less well in Europe, यानी कि राइस जो हैं वो हमारे कंट्री में और साउथ ईस्ट एशिया के इलाके में ज़्यादा ग्रो किया जाता है, जबकि यूरोप में उसकी ग्रोथ कम है। तो अब क्या करता है यूरोप, हमसे वो राइस
परचेज़ करता है, यूरोप हमसे इंपोर्ट करता है, हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं और वो अपनी जो बेसिक ज़रूरत है उसको पूरा करता है. सो दीज कंट्रीज़ डिपेंड ऑन द साउथ एशिया कंट्रीज़ टू सप्लाई देम विद मोस्ट ऑफ द राइस दे नीड. तो ज़्यादातर जो है वो राइस के लिए वो साउथ एशिया पे डिपेंड करता है और साउथ एशिया उसको एक्सपोर्ट करता है. आइटम्स ऑफ क्लॉथिंग, कार्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट सच एज टेलीविजन सेट्स, कंप्यूटर्स एंड सेल फोन्स आर मेड इन मैनी डिफरेंट कंट्रीज़. यानी कि ये डिफरेंट कंट्रीज़ में बनते हैं. हमारे कंट्री में इसकी उतनी अच्छी प्रोडक्शन नहीं है, उतनी अच्छी उसकी डेवलपमेंट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को हम दूसरे ममालिक से परचेज़ करते हैं. आपके पास बॉक्सेस में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दी हुई हैं, आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा. अब हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज कर लेते हैं. प्लीज़ ओपन योर कॉपी. जी स्टूडेंट्स, आज की डेट और क्लास वर्क और डेट मेंशन करें. यूनिट नंबर 5 लाइफ स्टाइल. कॉन्टेंट 1 वी डिपेंड ऑन अदर्स. वाई वी डिपेंड ऑन अदर्स? आंसर, वी डिपेंड ऑन अदर्स बिकॉज वी डू नॉट हैव आइडियाज़ एंड इक्विपमेंट्स फॉर मेकिंग ऑल थिंग्स. यानी कि हमारे पास कोई आइडिया या कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे हम अपने सारे इक्विपमेंट्स को बना सकें, तो इसके लिए हमें दूसरों पर डिपेंड करना पड़ता है. राइट सम इम्पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान क्या चीज़ इम्पोर्ट करता है? मिलिट्री इक्विपमेंट्स फ्राम द USA. यानी कि ये पाकिस्तान परचेज़ कर रहा है बाहर से. ठीक है. ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स फ्राम जापान. ऑयल फ्राम द मिडल ईस्ट. केमिकल्स फ्राम जापान, द USA. मशीनरी फ्राम यूरोप. यानी कि डिफरेंट टाइप्स की मशीनरी जो हम जो है क्रॉपिंग वगैरह के लिए या डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं. कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. यानी कि हमारे सेल फोन्स या डिफरेंट चीज़ें होती हैं फ्राम चाइना, साउथ ईस्ट एशिया. इन कंट्री से हम डेवलप कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3 देखें. वाई आर कंट्रीज इंटरडिपेंडेंट? बिकॉज दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर द सप्लाई ऑफ देयर नीड्स. बेसिक नीड्स के लिए एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ये काम बहुत अच्छी तरह से नीट करना है अपने कॉपी पे. आज का हमारा लेक्चर इतना ही था. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. विश यू ऑल द बेस्ट.